हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी की फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, यूपी दरोगा भर्ती एग्जाम में जो एसटी के जो महत्वपूर्ण से प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं या बने गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एमसीक्यू के रूप में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी लोग दरोगा भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हमने पिछली कक्षा में जो है 20 प्रश्नों को देखा था, इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में उनको देखा था। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए हम लोग 21वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। और इसमें 21वां प्रश्न जो लिखा है कि किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और दांडी मार्च, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था, जिस समय 8 अगस्त 1942 ईस्वी को क्या हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रस्ताव मतलब हुआ था। ठीक है, चलिए इसमें देखिए कि अर्थात 8 अगस्त सन 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधनों के बाद पास कर दिया गया था। इस दौरान गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता हूँ। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार देख, किंतु मेरे शब्द होंगे कि आज़ादी से कम कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ कि करो या मरो। इस मंत्र का आशय है तो या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में क्या होंगे, तो दिवंगत हो जाएंगे। इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये नारा दिया था। ठीक है, आगे 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने और महात्मा गांधी ने, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने ही जो है इसकी कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार लगातार किया था, 1938 में और 1939 में, है ना। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन और 1939 का जो है त्रिपुरी अधिवेशन उन्होंने लगातार किया था, लेकिन 1939 में इन्होंने क्या किया था, तो उसको रिजाइन मार दिया था। ठीक है, वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। यह संगठन वामपंथी संगठन जो है विचारधारा से क्या था, पर इस पर आधारित था। ठीक है, मुर्गे में से किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? लाला लाजपत राय जी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालचारी ने और मोतीलाल नेहरू ने। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया था, तो वहाँ उसका नेतृत्व किया था बारदोली की महिलाओं का। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने उन्हें महिलाओं ने इनको क्या किया था, तो सरदार की उपाधि वहीं पर इनको मिला था। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने पटेल को क्या किया था, तो सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आगे इसमें हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? अमृतसर में, दिल्ली में, लखनऊ में, लाहौर में, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लखनऊ में जो है प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन वहीं पे हुआ था, है ना। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया था, तो अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था, 1936 में हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए, अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुआ था, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं इसके अध्यक्ष एन जी रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष था, एन जी रंगा इसके क्या थे, तो महासचिव थे। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, तो फैजपुर का जो है कांग्रेस सत्र के अखिल भारतीय कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चलता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसकी जो है अंजी रंगा करते हैं। ठीक है, आगे आगे हम बात करें तो नेक्स्ट इसमें है कि चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था? वल्लभ भाई पटेल जी ने, स्वराज जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और मोतीलाल नेहरू, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, मोतीलाल नेहरू जी ने जो है
इनके साथ मिलकर के जो है सी आर दास के साथ मिलकर जो है इन्होंने क्या किया था, तो इस पार्टी का गठन किया था जिसका नाम क्या था, तो स्वराज पार्टी। ठीक है, आप इसमें चाहेंगे तो इसमें देख सकते हैं, बताया गया है कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी यानी कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी का गठन जो है जनवरी सन 1923 ईस्वी में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर करते हैं। सी आर दास इसके अध्यक्ष और तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बनाए जाते हैं। इस पार्टी का उद्देश्य चुनाव के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न कर देने देकर 1919 में भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे तो 26 की बात करेंगे। 26 का क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के पठानों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था? मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल जफ़ार खां। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो खान अब्दुल गफ्फार खां और अब्दुल कय्यूम खान कश्मीरी, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी खान अब्दुल गफ्फार खां इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने जो है खुदाई खिदमतकार का नेतृत्व किया था। इनको जो है इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतकार नामक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया था और अंग्रेजों की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध क्या किया था, तो इन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें प्रश्न हमारा है कि इनके में से किसने 1920 में कैसरे हिंद का अपना पदक वापस लौटिया दिया था? महात्मा गांधी जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सरोजिनी नायडू जी ने, एस सुब्रमण्यम अय्यर ने। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, जो इनको कैसरे हिंद की उपाधि जो मिला था, इन्होंने क्या कर दिया था, तो 1920 ईस्वी में लौटा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, कैसरे हिंद को ब्रिटिश सम्राट द्वारा ब्रिटिश महात्मा गांधी को प्रदान किया गया था। उन्होंने वर्ष 1920 में जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में और खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए इसे क्या कर दिया था, इसको वापस कर दिया था। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें हमारा है 28 प्रश्न इसमें बताया गया कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, उसके बाद क्या लिखा है, तो अब्दुल कलाम आया, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको कायदे आजम भी कहा जाता है। इन्होंने इनको जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा जाता है या एकजुट कहा जाता है। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआती वर्षों में हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि जिन्ना के पास सच्ची बातें हैं और सभी संप्रदायवादी पूर्वाग्रह से मुक्त हैं, जो उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ राजदूत बनाएगी। किसने कहा था, तो ये जो है इन्होंने बोला था। ठीक है, आगे गोखले जी ने। ठीक है, आगे रणजीत सिंह सिख समुदाय के किस मिसल से संबंधित है? सुकरकचिया, अहलुवालिया, भंगी और कन्हैया, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, सुकर चकिया की जो है मिसल से क्या थे, तो इससे रिलेटेड थे रणजीत सिंह। ठीक है, चलिए आप इसमें देख सकते हैं, बताया गया है कि सुकर चकिया मिसल की स्थापना चरत सिंह ने किया था। उनके पोते महाराजा रणजीत सिंह ने सुकर चकिया मिसल के अंतिम महान शासक थे। 18वीं शताब्दी के अंत में महाराजा रणजीत सिंह ने सभी मिसालों को एकजुट किया और एक स्वतंत्र सिख समुदाय की क्या किया था, इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, आगे चलिए हम लोग 30 की बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से किसने 1930 ईस्वी में दलित वर्ग संघ की स्थापना किया था? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, स्वामी सजानंद सरस्वती और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो डी इसका जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने जो है इसका स्थापना किया था भारतीय दलित वर्ग की। ठीक है, आप इसमें चाहेंगे तो इसके बारे में देख सकते हैं कि बताया गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वर्ष 1930 ईस्वी में दलितों के हित में जो है अखिल भारतीय दलित वर्ग क्या किया था, इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आगे इसमें नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि यह संघ शासित क्षेत्र पहले एक पुर्तगाली कॉलोनी थी, दादरा थी, दमन था, नगर हवेली था और गोवा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आने वाले भी पहले पुर्तगाली थे भारत में और जाने वाले भी
लास्ट में जो गए उसका नाम भी क्या है, तो पुर्तगाली, यानी गोवा को छोड़कर ये गए थे, ठीक है, 1961 ईस्वी में, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं बताया गया है कि जो कथन इसमें है, पुर्तगालियों का शासन था, गोवा जो पहले संघ शासित क्षेत्र था, 30 मई सन 1987 ईस्वी से इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। पुर्तगालियों की एक कॉलोनी के रूप में था। इसे दिसंबर 1961 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पुर्तगाल से क्या कर दिया था, इसको जो है मुक्त कर दिया गया था, ठीक है। आगे 32 की बात करें तो मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था, गरीब बच्चों के लिए, देवदासियों के लिए, विकलांगों के लिए, जनजातीय लोगों के लिए, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी देवदासियों इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें हम लोग बात करेंगे तो इसमें देख सकते हैं बताया गया है कि मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन की स्थापना वीरेशलिंगम पुंतलू द्वारा किया गया था। इस एसोसिएशन ने एक सामाजिक शुद्धत्ववादी आंदोलन चलाया था और तत्कालीन सामाजिक अंधविश्वासों और देवदासी प्रथा का क्या किया था, इन्होंने कड़ा इसका विरोध किया था, ठीक है। आगे 33 की बात करें तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, नहीं भगत सिंह इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हैं, जबकि सरदार भगत सिंह इससे जुड़े हुए नहीं थे, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो 34 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को दो नए प्रभुता संपन्न अधिराज्य भारत और पाकिस्तान में विभाजित करना था, ठीक है। चलिए तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो ए लिखा है केवल ए, बी जो लिखा है ए और बी दोनों ही नहीं, सी की बात करेंगे तो केवल बी, डी की बात करेंगे ए और बी दोनों, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए और बी इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसमें भारतीय स्वतंत्रता संघ अधिनियम 1947 अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की पसंद का एक अधिनियम है। इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त सन 1947 से दो नए एवं संप्रभुता संपन्न अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित करना था। अतः कथन ए और बी दोनों हमारा क्या है, तो कथन सत्य है, ठीक है। आगे 35 की बात करेंगे तो 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत की वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकारों की मान्यता का वादा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करेगा तो अगस्त प्रस्ताव था, क्रिप्स मिशन था, कैबिनेट मिशन योजना, उसके बाद चर्चिल वोट, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन, अगस्त प्रस्ताव इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं बताया गया है कि अगस्त प्रस्ताव वर्ष 1940 के ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था, जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत की वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का क्या किया गया था, इसमें तो वादा किया गया था अगस्त प्रस्ताव सन 1940 में, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे तो नागपुर प्रस्ताव का उद्देश्य था कि भारत में सरकारी खेती को भावी कृषि पद्धति के रूप में बढ़ावा देना, जिसमें संपत्ति का अधिकार किसान के पास ही बरकरार रहेगा, लेकिन उनकी भूमि का उपयोग संयुक्त खेती के लिए किया जाएगा। किसानों को उनकी जमीन के अनुपात में हिस्सा मिल जाएगा। ये प्रस्ताव किसने दिया था, है ना। चलिए ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है सी राजगोपालचारी, गोविंद बल्लभ पंत, चरण सिंह और जवाहरलाल नेहरू। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो इसमें नेक्स्ट हमारा प्रश्न बताया गया है कि इसमें जो लिखा है कि नागपुर प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य था कि भारत में सहकारी खेती को भावी कृषि पद्धति के रूप में बढ़ावा देना है, जिसमें संपत्ति का अधिकार किसान के पास ही बरकरार रहेगा, किंतु उनकी भूमि का उपयोग संयुक्त खेती के लिए किया जाएगा। किसानों को उनकी जमीन के अनुपात में जो है लाभ का हिस्सा जो है मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
आगे इसमें नेक्स्ट लिखा है कि इसमें जो लिखा है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था जो 1906 में शुरू हुई थी? सूर्यसेन, अरविंदो घोष, दादा भाई नौरोजी, अमरेंद्र चटर्जी, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो जो उसमें युगांतर पार्टी की स्थापना जिसमें शुरू हुआ था उसमें जो है दादा भाई नौरोजी से जो है संबंधित नहीं थे। ठीक है, चलिए इसमें देखिए बताया गया कि दादा भाई नौरोजी वर्ष 1906 ईस्वी में शुरू हुई युगांतर पार्टी के सदस्य नहीं थे। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर दादा भाई नौरोजी सन 1891 में रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना किया था। भारत में अंग्रेजों की लूट और उसके दुष्प्रभाव का वर्णन नौरोजी ने वर्ष 1901 ईस्वी में प्रकाशित पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक से इन्होंने इसको किया था। ठीक है, आगे चलिए 38 की बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? बीजू पटनायक, जयप्रकाश नारायण, एम.जी. रामचंद्रन, देवीलाल, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे इसमें देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा वर्ष 1991 में प्रारंभ किया गया था। स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। जयप्रकाश नारायण ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। जयप्रकाश भूदान आंदोलन को आर्थिक व सामाजिक क्रांति का गांधीवादी तरीका मानते थे। उन्होंने उसे नवीन जीवन पद्धति संबंधी सिद्धांत और व्यवहार तथा नवीन सामाजिक दर्शन की संज्ञा दिया था। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तो 39 की बात करेंगे। तो निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया था? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी बटुकेश्वर दत्त इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन है। इन्होंने जो है केंद्रीय असेंबली में जो है इन्होंने बम फोड़ा था। ठीक है, आगे इसमें देख सकते हैं, इसमें बताया गया कि बटुकेश्वर दत्त जो है भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। मामले 1929 में बटुकेश्वर दत्त के आजीवन जो है कारावास का दंड मिला। ठीक है, आगे 40 की बात करें। 40 में लिखा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के बारे में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, पहली बार विकेंद्रीकरण प्रदान किया गया था। भारत में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हुई थी। और आगे सी जो लिखा है इसमें कि पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। इसने भारत में पहली बार लोक सेवा की शुरुआत हुई थी ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। जो भी बताया गया है वही इसका क्या है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में पहली बार केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हुई थी तथा प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। इस प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? तो लियोनस कार्टिस्ट हैं। इसके जन्मदाता कौन थे? तो लियोनस कार्टिस्ट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करके ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से वीडियो को देख रहे हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बता दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा फ्रेंड्स। यह श्रृंखला चलती रहेगी लगातार कि जब तक आपका एग्जाम नहीं रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।